ईपीएस 95 पेंशन में कर्मचारी के सपने, पहले खुद को, फिर पत्नी को और बाद में बच्चों को मिलती रहे पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन में कर्मचारी के सपने। निजी क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को लगता है कि सरकार की ओर से पहले सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती थी उससे बेहतर कुछ नहीं है। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी तय होती है। जब तक वे जिंदा हैं, उन्हें पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 पेंशन में कर्मचारी के सपने। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी को पेंशन मिलती है और पत्नी के न रहने पर बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है। ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन बनेगी वह भी बिल्कुल वैसी ही पेंशन है। यह सपनों को साकार करने जैसा है। वे कर्मचारी जिनका पीएफ अकाउंट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में है, इस पेंशन स्कीम में नामांकन करा सकते हैं, बशर्ते उनका अकाउंट 2014 से पहले का हो। ईपीएफओ इस अकाउंट में न सिर्फ भविष्य के लिए आपका पैसा बचाता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की सुविधा भी देता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एक ऐसी ही स्कीम है जिसमें निजी कर्मचारियों को भी पेंशन सुरक्षा मिलती है। ईपीएफओ ने साल 1995 में इस स्कीम को और आकर्षक बनाया और इसका नाम बदलकर ईपीएस 95 कर दिया। ईपीएस 95 पेंशन में कर्मचारी के सपने। ईपीएस 95 एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें ईपीएफओ कर्मचारी के साथ साथ पूरे परिवार को पेंशन की सुविधा देता है। इस योजना को चुनने वालों को कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। करीब 75 लाख पेंशनर्स इस समय ईपीएस 95 योजना के लाभार्थी हैं। इसके अलावा ईपीएफओ से करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं, जिन्हें हाल ही में ईपीएस 95 योजना चुनने का विकल्प दिया गया है। यह योजना रिटायरमेंट पर न्यूनतम और गारंटीड पेंशन की सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे मिलेगा ईपीएस पेंशन का लाभ? इस योजना को चुनने वाले कर्मचारी अगर न्यूनतम 10 साल तक नौकरी करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उन्हें गारंटीड पेंशन का लाभ मिलता है। यह पेंशन किसी भी परिस्थिति में 1000 रुपये प्रति महीने से कम नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जीवन भर इस पेंशन का लाभ मिलता है। पत्नी और बच्चों को कितनी ईपीएस पेंशन? अगर पेंशनर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि पत्नी को मिलने वाली पेंशन की राशि कर्मचारी की पेंशन का 50% ही होगी। इसका मतलब यह है कि अगर पति को 10,000 रुपये पेंशन मिलती थी तो उसकी अनुपस्थिति में पत्नी को 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी दोनों जीवित नहीं है तो उनके बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है। यह मूल पेंशन का 25% है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट से पहले पेंशन। ईपीएस 95 के तहत रिटायरमेंट से पहले भी पेंशन का लाभ दिया जाता है। अगर कोई बेरोजगार हो गया है तो उसे 50 साल की उम्र से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे भी विकलांगता पेंशन दी जाएगी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में इस लाभ को पाने के लिए 10 साल की सेवा पूरी करने की कोई शर्त नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन वरिष्ठ नागरिकों की दुर्दशा और सरकार की खामोशी पर पेंशनर्स के मन की बात। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगी वादिराजा राव का कहना है कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अभी भी सोच रही है कि ईपीएस पेंशन भोगियों की परेशानियों में उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और पूरे देश में ईपीएफओ के सभी कार्यालयों के सामने व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ।
नारा गूंजा कि सरकार जागो और इन पेंशन भोगियों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखो और यह मत भूलो कि पीएम भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं। राजशेखर नायकल ने लिखा, केवल ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए वोट करें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मायूसी मिली है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग जायज है। गौतम चक्रवर्ती ने कहा, हमारे पेंशन भोगी मित्रों को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। वरिष्ठ नागरिकों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशीलता पर शर्म आती है, जो सम्मानपूर्वक अपने योगदान से रिटर्न की मांग कर रहे हैं। विजय कुमार ओझा ने लिखा, ईपीएस 95 पेंशन भोगी जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार को शर्म आनी चाहिए जो वरिष्ठ नागरिकों की उच्च मांग पूरी करने के अपने वादे को भूल गई हो। सनत रावल ने भी अपनी बात रखते हुए लिखा, चिरंजीव झा जी, ईपीएफओ बहुत ही चतुर संगठन है। वे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की उच्च पेंशन के साथ खेल खेलते हैं। वे हमेशा यह कहकर हमारे आवेदन को अस्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं कि आप उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। ईपीएफओ के पास हमारे आवेदन को अस्वीकार करने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एनएसी की मांग के अनुसार न्यूनतम पेंशन पर ध्यान केंद्रित करें और न्यूनतम पेंशन के लिए लड़ें। 7,500 रुपये ईपीएस 95 पेंशन के लिए पेंशन भोगियों ने घेरा भविष्य निधि भवन। सूचना जी न्यूज कर्नाटक। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग अब पहले से और आक्रामक हो गई है। कर्नाटक के कर्मचारी भविष्य निधि भवन को ही पेंशन भोगियों ने घेर लिया। सैकड़ों पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आवाज उठाई। ईपीएफओ के अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। एनएसी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों ने सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच ईपीएफओ गुलबर्गा ऑफिस को घेरे रखा। लगभग 200 से अधिक पेंशन भोगियों ने शांतिपूर्ण धरना दिया। पेंशन भोगियों सहित नेताओं ने ईपीएफओ अधिकारी को पत्र देकर न्यूनतम पेंशन वृद्धि 7,500 रुपये करने और वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन देने की मांग की। ईपीएफओ अधिकारी की ओर से वृद्धि के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। वहीं पेंशनर सनत रावल का कहना है कि एनएसी कमांडर अशोक राउत जी और एनएसी की टीम के निर्देशों के अनुसार पूरे भारत में बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं और हमारे आंदोलन की शानदार सफलता की कामना करता हूं। एनएसी जिंदाबाद। अभी भी रुके नहीं, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। देवराज जोसेफ लिखते हैं कि न्याय के लिए लड़े। वर्तमान केंद्र सरकार ने ईपीएस पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि की अनदेखी की। अविनाश अभ्यंकर ने लिखा, सभी सांसदों के वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब तक रोके जाने चाहिए जब तक सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पेंशन का उचित हिस्सा नहीं मिल जाता। यह एक लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटिश राज जैसी तानाशाही नहीं।